हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो गाइस, आज का दिन का शुरुआत जो है हमारा सुबह 6:30 बजे से हुआ है और हम सुबह 6:30 बजे जगे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बीपीएससी TRD4 PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो गाइज़, आज जो है हम 6:30 बजे उठे थे और उठने के बाद जो है घर का छोटा मोटा जो काम होता है उसको करके और यहाँ पे फाइनली मैं बैठी हुई थी सब्ज़ी कट करने के लिए। तो आज मैं सब्ज़ी जो है किचन में नहीं, यहाँ पे बेड पे ही बैठ के सोफे पे और कट कर रही थी पंखा के पास, क्योंकि गाइज अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी भयानक गर्मी है। मतलब दिल्ली में जो है ना, दिल्ली और गुड़गांव में जो टेम्परेचर है ना 44-45 के आसपास आजकल चल रहा है और बहुत ज़्यादा भयानक वाली गर्मी है। मतलब घर के काम और किचन काम हम जैसे तैसे ही कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आजकल हमारा रूटीन चल रहा है और भयानक गर्मी होने की वजह से ना, मतलब हमारा पढ़ाई भी कुछ अजीब तरीके से हो रहा है। मतलब जितना हम सोच रहे हैं ना उतना कर ही नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कुछ और कर पा रहे हैं कुछ और, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आदमी बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। और एनी टाइम जो है हम एसी में कैद होके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ना छोटा बच्चा है वो इधर उधर भागते रहता है और मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वैसे तो दिन भर हम रहते रूम में ही हैं, लेकिन उसको संभालने का ना जो जिम्मेवारी है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो मतलब जितना देर सो पाता है उतना ही देर हम पढ़ पाते हैं, उसी में कभी कभार काम भी हो जाता है, क्योंकि जब जितना देर हम किचन में रहते हैं ना वो भी चीज़ किचन में ही रहेगा अगर जगह रहता है तो मैं गर्मी में अगर परेशान हो रही हूँ ना, मर रही हूँ गर्मी में, तो वो भी किचन में ही गर्मी में मरते रहेगा। वो जा नहीं सकता है पंखे के पास। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है और मैं जो यहाँ पे है रोटी सब्जी बना रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं घिया का सब्जी और परवल का सब्जी, दाल, रोटी और सैलेड वगैरह मैं बना के नाश्ते में रेडी कर ली हूँ और पतिदेव को देती हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि वो नहा धोवा के रेडी हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। और बाबू देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहा है। तो यहाँ पे वो खेल रहा है तो मैं उसको थोड़ा देर खिला लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं उसको नहला भी दी थी, मैं भी नहा ली थी और मतलब नहा धोवा के फ्रेश हो गए थे हम लोग। और उसके बाद से ये जा नहीं रहा था रूम में, तो मैं सोची थोड़ा देर इसको खिला लेती हूँ। उसके बाद से मैं बालकनी में ही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं सुबह का 11 बज रहा है, लेकिन मौसम कितना ज़्यादा मतलब हीट है। अभी इस टाइम ही लग रहा है ना कि फेस एकदम जल जाएगा। तो बालकनी में बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। तो अभी जो है मैं बाबू को लेकर जस्ट ही रूम में जाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसका तबीयत भी ख़राब हो सकता है, ज़्यादा देर गर्मी में नहीं रह सकते हैं। तो थोड़ी देर उसको खिलाने के बाद मैं लेके चली जाती हूँ उसको रूम में। और उसके बाद से जो है थोड़ा देर बाद बाबू यहाँ पे सो जाता है। बहुत ही मशक्क़त करने के बाद जनाब ये सोते हैं। मतलब बेड पे आने के बाद कम से कम उनको आधा 1 घंटा खेलना है, उसके बाद ही वो सो पाते हैं। उसके बाद से गाइस जो है उनको सुलाने के बाद मैं इसी रूम में पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी गर्मी था तो मैं दूसरे रूम में नहीं गई। ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, तो कूलर भी काम नहीं कर रहा है और मतलब इतना गरम हवा लग रहा है कि मतलब दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो मैं इसी रूम में ऐसी चलाई थी, तो मैं इसी रूम में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, आप लोगों से बताई थी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्लास है मैं उसको कर रही हूँ। तो उसमें जो है मतलब तीसरा चैप्टर मैं कर रही हूँ, तीसरा क्लास मतलब मैं कर रही हूँ। इसमें 5-6 क्लास है, तो तीसरा क्लास कर रही हूँ। तो आज जो है मैं यहाँ से कम 2 क्लास करूँगी, कम से कम 2 घंटे का 2 क्लास यहाँ कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मैथ का क्लास है ना तो रिवीजन करना पड़ रहा है। और जो सर जो वीडियो करवाते हैं ना, जो क्वेश्चन देते हैं, मैं वीडियो स्टॉप करके पहले क्वेश्चन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन मैं देखती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है हमको करने में। और गाइज आजकल ना पढ़ाई मतलब हम क्या ही कहें, मतलब मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। क्योंकि गाइज बच्चे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। शायद
हमारे जैसे जो भी न्यू मॉम होंगी, चाहे जो भी मदर है, हाउस वाइफ है ना, शायद उन लोग के साथ भी यही दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बच्चे को भी संभालना और अपना स्टडी और घर के इतने सारे काम जो होता है ना, सबको मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उन लोग को भी इसी मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैं जो भी न्यू मॉम है ना, चाहे जो भी मदर है, हाउस वाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकती हूँ। और मतलब क्या ही हम कहें कि मतलब हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम 2 घंटे का क्लास करके कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद से जो है शाम हो गया था और बाबू भी जग गया था। तो मैं भुट्टे पका रही थी अपने लिए। मैं सोची कि अब शाम को ना थोड़ा 5 बजे के आसपास भूख तो लग ही जाता है, तो मैं यहाँ पे भुट्टे पका ली थी और मैं भी खा रही थी और बाबू भी यहाँ बैठ के खा रहा था। बाबू तो खाता नहीं है, उसको कुचलता नहीं है, सीधे सीधे निगल जाता है। तो इस तरह से वो खाता है, लेकिन मानता तो नहीं है, खाता है मेरे साथ साथ। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और जैसे शाम हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद पति देव भी यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे वो आते कितने बजे, 7:30 बजे के बाद ही आते हैं। और आजकल तो अंधेरा ही 7:30 बजे के बाद हो रहा है। उसके बाद से वो आ जाते हैं और बाबू के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, क्योंकि वो जैसे ही आते हैं ना, बाबू उनको हाथ में बैट और बॉल पकड़ा देता है साथ साथ खेलने के लिए। कितना भी हो जाए, मेरे साथ बैट बॉल नहीं खेलता है, उन्हीं के साथ खेलता है। तो आते हैं तो उनके साथ बहुत देर तक खेलता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे बैठ के अपना क्लास भी कर रही थी। अपना जो है पवन के बारे में जो सर ने रिवीजन क्लास करवाए थे, उसको मैं कर रही थी यहाँ पे। और उसके बाद से सर ये इन लोगों का मतलब मैं देख भी रही थी, तो सोची कि थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो भी शूट कर लूँ इन लोगों का। तो ये लोग खेल रहे थे और मैं अपना क्लास भी कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बनाने वाली थी, आज स्पेशल हम लोग का डिनर था दीदी के यहाँ। दीदी आज स्पेशल डिनर में बनाई है कुछ, तो वो तो मैं उनके पास पहुँचने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो उन्होंने फ़ोन करा था कि खाना मत बनाना, तो फाइनली यहाँ पे जो है उसके बाद दीदी के पास आ जाते हैं। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल डिश में बना है लिट्टी और चिकन। तो किसको किसको पसंद है लिट्टी और चिकन, क्योंकि ये हमारे बिहार के स्पेशल डिश है, लिट्टी चिकन, लिट्टी चोखा। तो जो भी हमारे बिहार से होंगे ना, उनको पता होगा। तो यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं खाने के लिए, जियाजी और पतिदेव, और इधर हम लोग बैठे हुए हैं। तो गाइज आज जो है लिट्टी चोखा को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत दीदी टेस्टी बनाई है, यमी मस्त, मज़ा आ गया खाकर। तो ऐसे गर्मी में तो मन नहीं कर रहा खाने का, लेकिन दीदी का मन था बनाने का, तो बोले चलो ठीक है बना लो। तो यहाँ पे हम दोनों बहनें भी बैठ के खाना खा लेते हैं और फाइनली जो है यहाँ से खाना पीना खाकर और निकलेंगे। तो गाइज आज का जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना स्टडी अच्छे से कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।